की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा फैसला लिया है जिसने दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया और पूरे एशिया की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। ट्रंप ने अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन को निर्देश दिया है कि दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यासों को काफ़ी हद तक कम किया जाए। यह आदेश ऐसे समय आया है जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया का वार्षिक बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू होने वाला था। अब सवाल है कि आखिर ट्रंप ने ऐसा फैसला क्यों लिया? क्या अमेरिका और दक्षिण कोरिया के रिश्तों में दरार आ रही है? क्या ट्रंप उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ फिर से बातचीत का रास्ता खोलना चाहते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई में दक्षिण कोरिया का साथ न देना इस फैसले की असली वजह है? ट्रंप ने अपने बयान में सैन्य अभ्यासों की भारी लागत का जिक्र किया। उनका कहना है कि इन अभ्यासों पर अमेरिका काफ़ी पैसा खर्च करता है, लेकिन सिर्फ पैसा ही वजह नहीं है। ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के ईरान से जुड़े अमेरिकी प्रयासों में शामिल न होने पर भी नाराजगी जाहिर की है। रीटर्स के अनुसार ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के अमेरिकी नेतृत्व वाले ईरान संबंधी कदमों में शामिल न होने को भी अपने फैसले के कारणों में शामिल किया, लेकिन इस पूरे मामले में सबसे दिलचस्प नाम है किम जोंग उन। ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के साथ अपने संबंधों का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले इन सैन्य अभ्यासों से खुशी नहीं है। उनका तर्क है कि इस तरह के अभ्यास उत्तर कोरिया को गलत और शत्रुतापूर्ण संदेश देते हैं। ट्रंप का मानना है कि जब उनके और किम जोंग उन के बीच अच्छे हैं तो उत्तर कोरिया की सीमा के करीब बड़े सैन्य अभ्यास करना तनाव कम करने की कोशिश के खिलाफ जा सकता है। लेकिन अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच सैन्य अभ्यास कोई समान अभ्यास नहीं है, इसका सीधा संबंध उत्तर कोरिया से है। दक्षिण कोरिया और अमेरिका लंबे समय से मिलकर अपनी सैन्य तैयारी को मजबूत करते रहे हैं, क्योंकि उत्तर कोरिया के पास परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता है। इसी क्रम में ओल्ची फ्रीडम शील्ड नाम का वार्षिक सैन्य अभ्यास 17 अगस्त से 27 अगस्त तक आयोजित किया जाना है। रिटर्न्स के अनुसार इसमें लगभग 18,000 दक्षिण कोरियाई सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। अभ्यास में ड्रोन हमलों, जीपीएस में बाधा और साइबर हमलों जैसी आधुनिक युद्ध परिस्थितियों से निपटने की ट्रेनिंग भी शामिल है। अब दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप के आदेश के बावजूद दक्षिण कोरिया ने अभ्यास को रोकने का फैसला नहीं किया। दक्षिण कोरिया के सैन्य अधिकारियों के अनुसार अभ्यास निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शुरू हुआ, यानी अमेरिका की तरफ से सैन्य अभ्यास कम करने का आदेश आया, लेकिन दक्षिण कोरिया ने फिलहाल अपने कार्यक्रम को जारी रखा है। यहीं से अमेरिका और दक्षिण कोरिया के रिश्तों को लेकर सवाल खड़े होते हैं। अमेरिका दशकों से दक्षिण कोरिया का प्रमुख सुरक्षा सहयोगी रहा है। दक्षिण कोरिया में लगभग 28,500 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। दोनों देश मिलकर उत्तर कोरिया के संभावित हमले से निपटने की तैयारी करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप पहले भी दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य खर्च और अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की लागत को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। ट्रंप का ताज़ा फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ एक सैन्य अभ्यास को कम करने का मामला नहीं है, यह अमेरिका की एशिया नीति में संभावित बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है। एक तरफ उत्तर कोरिया लगातार अपने मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है, दूसरी तरफ उसके रूस के साथ सैन्य संबंध भी मजबूत हुए हैं। ऐसे समय में अमेरिका या दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास कम करता है तो सुरक्षा विशेषज्ञों के बीच यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि इसका फायदा किसे मिलेगा। उत्तर कोरिया को निश्चित रूप से इस फैसले में अपने लिए एक सकारात्मक संकेत दिखाई दे सकता है, क्योंकि प्योंगयांग लंबे समय से अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विरोध करता रहा। उत्तर कोरिया इन अभ्यासों को संभावित हमले की तैयारी के रूप में देखता है और अक्सर इनके जवाब में मिसाइल परीक्षण या कड़े बयान जारी करता है। लेकिन दूसरी तरफ आलोचकों का कहना है कि सैन्य अभ्यास कम करने अमेरिका और दक्षिण कोरिया की युद्ध तैयारी कमज़ोर हो सकती है, खासकर ऐसे समय में जब उत्तर कोरिया की सैन्य क्षमताएं लगातार बढ़ रही हैं। यहाँ एक और बड़ा मुद्दा सामने आता है ईरान। ट्रंप इस समय मध्य पूर्व में ईरान को लेकर बेहद आक्रामक नीति अपना रहे हैं। अमेरिका चाहता है कि उसके सहयोगी देश ईरान से जुड़े अमेरिकी प्रयासों में उसका साथ दें, लेकिन दक्षिण कोरिया ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी कार्रवाई में सीधे शामिल होने से दूरी बनाए रखी। ट्रंप ने इस बात पर अपनी नाराजगी स्पष्ट की है। इसका मतलब यह भी निकाला जा सकता है कि ट्रंप अब अपने सहयोगियों से सिर्फ राजनीतिक समर्थन नहीं, बल्कि अमेरिकी रणनीति में सक्रिय भागीदारी की उम्मीद कर रहे हैं। जो देश अमेरिका की रणनीति के साथ नहीं चलेंगे, उनके साथ अमेरिका की सैन्य प्रतिबंधों पर भी पुनः विचार हो सकता है, और यह बात इस खबर को बेहद महत्वपूर्ण बनाती है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ अस्थायी फैसला है या अमेरिका और दक्षिण कोरिया के रिश्तों में दीर्घकालिक बदलाव की शुरुआत।
अभी इसका स्पष्ट जवाब देना जल्दबाजी होगा, क्योंकि दक्षिण कोरिया में अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी और दोनों देशों का सैन्य संगठन अभी भी कायम है। साथ ही मौजूदा एलजी फ्रीडम शील्ड अभ्यास भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रहा है। लेकिन ट्रंप के बयान ने एक संदेश जरूर दे दिया है। अमेरिका की विदेश और सुरक्षा नीति में अब लागत सहयोगियों की भूमिका और व्यक्तिगत कूटनीति संबंधों को पहले से ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। सबसे ज़्यादा नज़र अब उत्तर कोरिया पर होगी। क्या किम जोंग उन ट्रंप के इस फैसले का स्वागत करते हैं? क्या इसके बाद अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच बातचीत फिर शुरू हो सकती है, या फिर उत्तर कोरिया इसे अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने का अवसर के रूप में देखेगा? क्योंकि अगर ट्रंप वास्तव में किम जोंग उन के साथ संबंध सुधारना चाहते हैं, तो दक्षिण कोरिया के साथ सैन्य अभ्यास कम करना उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ उत्तर कोरिया अपनी मिसाइल और परमाणु गतिविधियां जारी रखता है, तो अमेरिका के लिए यह फैसला उल्टा भी पड़ सकता है। फिलहाल तस्वीर यही है। ट्रंप ने पेंटागन को दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यासों में बड़ी कटौती का निर्देश दिया है। दक्षिण कोरिया ने अपना निर्धारित अभ्यास जारी रखा है। उत्तर कोरिया इस घटनाक्रम पर नजर रख रहा है, और अमेरिका की ईरान नीति भी इस फैसले के पीछे एक अहम कारण बनकर सामने आई है। यानी एक फैसले के पीछे तीन बड़े मोर्चे दिखाई दे रहे हैं: ईरान, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। अब देखना होगा कि ट्रंप की यह रणनीति एशिया में तनाव कम करती है, या अमेरिका के पुराने सहयोगियों के साथ नए तनाव को जन्म देती है।